कांग्रेस 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 ही बोले जा रहे हैं। बीजेपी तानाशाही करती है। 1 मिनट में नहीं, मैं पूरा घंटा दे दूंगा, पूरा घंटा दे दूंगा आपको, मैं पूरा घंटा दे दूंगा। मैं सुन रहा हूँ भाई, आप मेरी भी सुनिए, आप मेरी भी सुनिए। आपको रटा के भेजा गया। ए भैया, एक होता है कि तोता को रटाया जाता है, टुर्र 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 क्या करता है, और अगर बीच में बोल दो ना तो तोता कंफ्यूज हो जाता है। उद्धव ठाकरे ने बहुत दिन पहले ही बोल दिया था कि चुनाव आयोग चूना लगाओ आयोग हो गया। तो ठीक उसी प्रकार ईवीएम बाकी जनता से देखिए, राजस्थान में भी घूस ले रहे थे। ईडी और सीबीआई ये सारे के सारे घूस ले रहे हैं। सब के सब जितने हैं सब घूसखोरी के मामले में जेल जाएंगे। नरेंद्र मोदी भी जल्द ही जाएंगे। 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी घबरा गए हैं, तभी तो अपना बैनर पोस्टर से अपना फोटो हटवा के नड्डा जी को आगे कर रहे हैं। झूठ का अड्डा जेपी नड्डा। ए भाई आप जाग रहे हो ना, ये सोया हुआ आप जाग रहे हो ना, और कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा है। फंस गए भाई, फंस गए। वाह भाई, करो दलाली। 500 नहीं आएंगे, गया गया गया। आईटी सेल आएगा, आएगा ईडी सीबीआई आएगी आज ही। पनौती मोदी उन्होंने कह दिया और दुनिया आज कह रही है पनौती मोदी। पी से पनौती, एम से मोदी। बात खत्म। जनता साथ होती तो भैया राहुल गांधी अकेला तो कह नहीं रहे पनौती पनौती पनौती। राहुल गांधी जी जब भाषण दे रहे थे वहाँ पे जनता पनौती 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 पनौती, तो उन्होंने कहा हाँ पनौती पनौती, अच्छे खासे लड़के खेल रहे थे, पनौती हरा गया। अब बताइए कि उन्होंने पनौती कैसे कह दिया। तो जनता ट्विटर पे बिल्कुल ट्रेंड कर रहा है हैशटैग मोदी, हैशटैग पनौती, हैशटैग पनौती, हैशटैग पनौती लिख दो, किसकी फोटो आ जाती है भाई? ईमानदारी से बता दो, आज ईमानदारी से बता दो। गूगल पे आप लोग सर्च करिएगा पनौती कौन, तस्वीर आ जाएगी साहब की। अब बताइए मैं झूठ बोल रहा हूँ या गूगल झूठ बोल रहा है? दोनों में से एक तो बोल रहा है। नहीं, नोटिस क्या है? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो भाई नोटिस तो उन्हीं के लोग भेजने वाले हैं ना। ईडी सीबीआई इलेक्शन डिपार्टमेंट हमारे हाथ में होता तो फिर देखते कि नोटिस किसको जाती है। जब राहुल काल बोल दिया गया था तब तो नोटिस नहीं गई थी। जब कांग्रेस की विधवा बोला गया था तो नोटिस गई थी। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जब नारा मोदी जी ने दिया था तब किसी ने नोटिस भेजा था? वो तो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चोरों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, निकम्मों की सरकार है। 5 में 5 सीट कांग्रेस की आएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। आज ही एग्जिट पोल में बना के दे दूं, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का लुटिया। नहीं देखिए, उग्रवादी हम लोग नहीं, और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भी उग्रवादी पार्टी नहीं। उग्रवादियों का काम होता है बुलडोजर चला दो, तानाशाही फैला दो। तानाशाहों की तानाशाही चलने नहीं देंगे। अब किसी बेगुनाह का घर अब हम जलने नहीं देंगे, और आप कितना भी कर लो तानाशाही मोदी जी, पर 24 में हम आपकी दाल गलने नहीं देंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेदर का। हमारे साथ अनुराग ओझा जी हैं जो सोशल एक्टिविस्ट है, हर मतलब मुद्दों पे अपनी बातें रखते हैं। तो आज इनसे जानते हैं, जिस तरह से मोदी जी को पनौती कह दिए राहुल जी, पी से पनौती और पीएम पनौती मोदी, तो इनसे जानते हैं आखिर पीएम पनौती है क्या, इनकी क्या राय, क्या कहेंगे जिस तरह से पीएम पनौती मोदी कह दिए? देखिए, पनौती मोदी उन्होंने कह दिया तो बात खत्म। अब कोई उस पर चर्चा करने का मतलब ही नहीं बनता है भाई। पनौती मोदी उन्होंने कह दिया और दुनिया आज कह रही है पनौती मोदी। पी से पनौती, एम से मोदी। बात खत्म। ट्विटर पे बिल्कुल ट्रेंड कर रहा है हैशटैग मोदी, हैशटैग पनौती, हैशटैग पनौती, हैशटैग पनौती लिख दो, किसकी फोटो आ जाती है भाई? ईमानदारी से बता दो, आज ईमानदारी से बता दो। गूगल पे आप लोग सर्च करिएगा पनौती कौन, तस्वीर आ जाएगी साहब की। अब बताइए मैं झूठ बोल रहा हूँ या गूगल झूठ बोल रहा है? दोनों में से एक तो बोल रहा है भाई। नोटिस भी तो नहीं, नोटिस क्या है? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो भाई नोटिस तो उन्हीं के लोग भेजने वाले हैं ना। ईडी सीबीआई इलेक्शन डिपार्टमेंट हमारे हाथ में होता तो फिर देखते कि नोटिस किसको जाती है। जब राहुल काल बोल दिया गया था तब तो नोटिस नहीं गई थी। जब कांग्रेस की विधवा बोला गया था तब नोटिस गई थी। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जब नारा मोदी जी ने दिया था तब किसी ने नोटिस भेजा था? हाँ, आपने भी तो रिपोर्ट टंग किया है, माफी मांग लीजिए, माफी मांगिए। ओ मत कीजिए, इतने बड़े मंच से बोल रहे हैं खुलेआम। मोदी जी कितने बड़े मंच से बोलते हैं? तख्ता पे चढ़ के बोलते हैं मोदी जी। वो मंच पे बोलते हैं, मोदी जी तख्ता पे चढ़ के बोलते हैं। सम्मानित पद है। अच्छा, राहुल गांधी का सम्मानित पद नहीं है? सांसद चुना नहीं जाता है? बताइए। सांसद और एक पीएम में अंतर है ना? नहीं, कोई अंतर नहीं है भाई, कोई अंतर नहीं है। जो सांसद होता है उसी को जनता बहुमत मिल जाता है, वो पीएम बन जाता है। सांसद ही तो पीएम बनता है भाई। अब एक चीज पत्रकार महोदय आप लोग पढ़ा करिए कि सांसद ही पीएम बनता है। अब आप बता रहे हो पीएम और सांसद में फर्क है? कोई फर्क नहीं है भाई। अब एक चीज बताइए, आज उनकी सरकार में बहुमत है तो वो पहले सांसद हुए फिर पीएम बन गए। राहुल गांधी को कल बहुमत मिल जाएगी, पीएम से क्या नाम है, संसद से बात खड़ा हो गया। जनता जो है से मोदी जी के साथ है। नहीं, जनता कौन साथ है? एक चीज बताइए, अगर जनता साथ होती तो भैया राहुल गांधी अकेला तो कह नहीं रहे पनौती पनौती पनौती। राहुल गांधी जी जब भाषण दे रहे थे वहां पे जनता पनौती 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 पनौती, तो उन्होंने कहा हाँ पनौती पनौती, अच्छे खासे लड़के खेल रहे थे, पनौती हरा गया।
अब बताइए कि उन्होंने पनौती कैसे की थी? अब तो जनता कह रही है भाई। है, हार जीत है, हाँ लेकिन हाँ, पनौती खेल है, उससे पहले खेल नहीं हुआ है। उससे पहले तो खेल ही नहीं हुआ है। जीवन में पहली बार खेल हुआ है। इंदिरा गांधी जी की सरकार में खेल नहीं हुआ था। सर राहुल गांधी के ये बोलने के बाद जो है ट्रेंड में आया है पनौती शब्द। तो बिल्कुल एक चीज पूरी बताइए, जिम्मेदार देखिए राहुल गांधी है। राहुल गांधी जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी को इन्होंने करोड़ों पैसा खर्च किया था राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए, लेकिन 1 मिनट में बिना पैसा खर्च किए राहुल गांधी ने पूरी पनौती पर पनौती फेर दी। भारतीय जनता पार्टी पर साजिश था क्या पनौती, मतलब मोदी जी को गलत नहीं, साबित मेरा करना? मेरा मानना है ईंट का जवाब पत्थर से। मेरा मानना है कि ईंट का जवाब उन्होंने पत्थर से दिया। राहुल गांधी ने, उन्होंने एक चाटा मारा, राहुल गांधी ने खिंचा कर धड़ाक, बहुत तगड़ी प्रतिक्रिया की। और चाहिए भी, राजनीति में पलटवार होना चाहिए। अगर आप मुझे मारोगे तो मैं भी आपको मारूंगा, आप मुझे गाली दोगे तो मैं भी गाली दूंगा। लेकिन कांग्रेस की जिस प्रकार की छवि है, हाँ। कांग्रेस की ऐसी छवि तो बनी नहीं थी आज के पहले। कांग्रेस एक देश हित में और देश को अपना सम्मान रखने वाली पार्टी है। अच्छा, इसका मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी वाले देश हित में नहीं है और बीजेपी का सम्मान नहीं। बहुत बढ़िया, हम बहुत बीजेपी बढ़िया। की आप बात नहीं, नहीं, हाँ नहीं, हाँ हम हाँ बीजेपी हाँ, की किसकी बात बात नहीं कर रहे हैं हम आप? कांग्रेस आप की किसकी बात बात कर कर रहे रहे हैं? मैंने क्या, आपने क्या कहा कि कांग्रेस देश हित की पार्टी है और सम्माननीय पार्टी है? हाँ। इसका मतलब आप मानते हैं कि भारतीय नहीं, जनता नहीं, पार्टी नहीं, नहीं, भ्रष्टाचारी बिल्कुल भी नहीं, हाँ बिल्कुल भी हाँ, नहीं। फिर हम ये झूठ बोल बोलो। रहे- ए भाई, हम ए भाई, बीजेपी का नाम आप ही नहीं ले जाग रहे रहे हो ना? ये सोया हुआ, आप जाग रहे हो ना? और कैमरा चल रहा है, कैमरा चल रहा है। बिल्कुल फंस चल गए रहा है। भाई, नहीं, नहीं, फंस कैमरा गए। बिल्कुल वाह चल रहा है, भाई, कैमरा करो बिल्कुल चल रहा दलाली। 500 नहीं आएंगे, गया कैमरा गया गया, आईटी सेल कैमरा आएगा, बिल्कुल चल रहा है, आएगा, लेकिन ईडी सुनिए, सीबीआई आएगी आज ही। बीजेपी का हाँ नाम है हाँ। कि- कांग्रेस पार्टी के हर नेता को अंदर कर देंगे 2024 से, तब एक चीज बताइए, मैंने अभी क्या बताया कि ईडी सीबीआई आपकी है, जिसको चाहो अंदर करो, जिसको चाहो बाहर करो, ठीक, लेकिन सरकार बदलेगी। हाँ। इस गलत फहमी में मत रहिए मोदी जी और जय शाह के पापा अमित शाह जी कि सरकार नहीं बदलेगी। सरकार तो साहब बदलेगी और एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा, एक एक जुर्म का हिसाब। किस तरह से जुर्म का हिसाब लेंगे? क्या चीज? बुलडोजर चलाएंगे उसी सरकार की। नहीं, देखिए, उग्रवादी हम लोग नहीं हैं और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी उग्रवादी पार्टी नहीं। उग्रवादियों का काम होता है बुलडोजर चला दो, तानाशाही फैला दो। अच्छा, तानाशाहों की तानाशाही चलने नहीं देंगे। अब किसी बेगुनाह का घर अब हम जलने नहीं देंगे और आप कितना भी कर लो तानाशाही मोदी जी, पर 24 में हम आपकी दाल गलने नहीं देंगे। बिल्कुल, हम भी यही बात बोले थे। आप 2 मिनट बाद वही बात बोल दिए। हम यही बात बोले थे कि कांग्रेस अपनी इस प्रकार की छवि नहीं रखती है। किस प्रकार की रखती है? जो अभी आप तानाशाही बोल रहे हैं, इस प्रकार की छवि नहीं है। लेकिन बीजेपी वाला रखता है ना तानाशाही करता है कि नहीं? बीजेपी तानाशाही करती है। 1 मिनट में नहीं, मैं पूरा घंटा दे दूंगा, पूरा घंटा दे दूंगा आपको, मैं पूरा घंटा दे दूंगा। मैं सुन रहा हूँ भाई, आप मेरी भी सुनिए, आप मेरी भी सुनिए। नहीं, जिस तरह से ही मैं कह रहा हूँ, आप पहले बताइए कि आप मानते हैं ना कि बीजेपी वाला तानाशाही करता है? मैं ये नाम ही नहीं लिए हैं बीजेपी। मैं कहा, आप करता है या नहीं करता है? आप ये बताइए, बीजेपी तानाशाही करती है या नहीं? हाँ या ना? यस या नो? यहाँ पे नाम ही नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस 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 ही बोले जा रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ बीजेपी तानाशाही करती है कि नहीं? आपने साबित किया, आपने साबित किया। सुनिए भाई, आपने साबित किया कि कांग्रेस वाले तानाशाही नहीं करते हैं। कांग्रेस वाले, सुनिए भाई, कांग्रेस वालों का एक सम्माननीय पद है, वो ऐसी पार्टी नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से दे। आप एक चीज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही करती है कि नहीं करती है? नहीं मत कीजिए, करती है। रिपोर्टर हैं आप, रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर हैं। पनौती बोला के सही है क्या? रिपोर्टर बीजेपी के रिपोर्टर हो आप? आरएसएस के रिपोर्टर हो? संघ के रिपोर्टर हो? कहाँ के रिपोर्टर हो आप आप? क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे, भरमा रहे। इधर सुनिए, नहीं, भरमा नहीं रहे हैं, भरमा नहीं रहे हैं, आपकी सच्चाई सामने कर रहे आप हैं। बोले हैं कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है। कैसी पार्टी है फिर? उग्र नहीं फैला, बिल्कुल नहीं फैलाती है, मैं बोलता वही हम हूँ। भी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को खुले मंच से ऐसी बात बोलने की क्या जरूरत थी? ऐसे प्रधानमंत्री को क्या जरूरत थी कांग्रेस की विधवा बोल देने की? बाउंड्री कर रहे हैं। अच्छा, तुम कहो तो ठीक है, हम कहें तो गड़बड़ है भाई। मतलब जो बीजेपी करती है वही अब कांग्रेस भी करेगी, तो दोनों में अंतर क्या है? हम यही अच्छा, एक पूछना चीज चाह रहे बताइए, हैं। हम आपको मारेंगे तो आप क्या कहेंगे? ये तो गांधी का है ना, कांग्रेस आप तो गांधी को मानती है। बिल्कुल गांधी गांधी जी को। बोलते हैं कि अगर जो एक गाल पे चाटा मारे तो गाल दूसरा गाल भी कब घुमा तक दो। मारते रहोगे भाई? हाँ। कब तक मारते रहोगे? बीजेपी वाला तो तब से, जब से आया तब से मार ही रहा है। यही हम कभी पूछना ईडी भेजता चाहते है, हैं। कभी सीबीआई भेजता है, कभी जेल में भेजता है, कभी फर्जी मुकदमा लगा देता है। बीजेपी का तो काम ही है यही करना। अब आप बताइए कि बीजेपी, राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी। अच्छा, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? आप बताइए, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? बताइए, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है? बताइए। नहीं, आप बताइए। आप है ना कि राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित में देखिए, राजनीति देखिए, जो राष्ट्रवादी पार्टी होती है, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है? राष्ट्र का निर्माण तब होता है जब किसानों की बात की जाए। राष्ट्र का निर्माण तब होता है जब महिलाओं की बात की जाए। राष्ट्र का निर्माण तब होता है जब आप जैसे पत्रकारों को खुले
आसमान के नीचे सवाल पूछने का अधिकार हो। अब आप राष्ट्र की बात करते हैं, कौन सा राष्ट्रवादी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी और संघी लोग राष्ट्र की बात करते हैं, जो 52 साल तक तिरंगे को नहीं अपनाए वो लोग राष्ट्र की बात करते हैं। अरे कौन से राष्ट्र की बात करते हो भाई, कौन से राष्ट्र की? लेकिन आप जो बोले हैं कि मोदी जी बोलते हैं कि हम मतलब कट्टर देशभक्त हैं। कट्टर देश, एक चीज बताइए, कट्टरता मैंने भी संविधान पढ़ा है, आपने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कट्टरता संविधान में कहीं नहीं लिखा है। हाँ, तो कट्टरता का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अब कट्टरता का प्योर हाँ, प्योर है, प्योर प्योर है, हिंदुस्तानी है, प्योर हिंदुस्तानी है। देश नहीं बिकने देंगे, उन्होंने आते ही बोला था। उन्होंने कहा क्या था? हाँ। मैंने कसम ये खाई है भाइयों बहनों मित्रों, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? आवाज, रेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, खेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, और आपका वाल किडनी गुर्दा भी बेच रहे हैं। क्या तो डिजिटल बना रहे हैं इंडिया को, और क्या चाहिए? इंडिया का विरोध किसने किया था? खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, नाचेगा इंडिया, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया है, सब कुछ इंडिया। और इंडिया का सबसे ज्यादा विरोध अगर कोई करने वाला था, नरेंद्र मोदी था। किसी के सरकार में इंडिया का विरोध नहीं हुआ, इससे पहले भी सरकारें आई, इससे पहले भी पार्टियां थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में इंडिया का भी विरोध हो गया। क्या तो विष्णु अवतार है मोदी। विष्णु का अवतार है। अब एक चीज, विष्णु के अवतार पे ही चर्चा किया जाए। विष्णु भगवान जो थे वो हमेशा लक्ष्मी जी को साथ में रखते थे। क्या नरेंद्र मोदी जी यशोदा बहन को हमेशा साथ में रखते हैं? ये एक अहम सवाल है, इसका आप जवाब दे दीजिए। मैं ये तो देश हित में त्याग है ना जी। आप देश के हो या नहीं हो? आप किस देश के हो? बोलिए, आप किस देश के हो? भारत। भारत के हो। आपने नरेंद्र मोदी से कहा था कि अपनी पत्नी का परित्याग कर दो? आपने कहा था भाई? तो फिर किसने कह दिया मोदी जी से? एक चीज बताइए, जो अपनी पत्नी का सगा नहीं हुआ वो देशवासियों का सगा होने वाला नहीं है। शेषनाग के आगे जाके फोटो तो खिंचवा रहे हैं। मन न रंगावे रंगावे जोगी कपड़ा। तो माइक उठा देने से न कोई पत्रकार हो जाता है, छत्र छाया में आ जाने से न कोई भगवान हो जाता है। और गोदी मीडिया का ये सब दलाली करना बंद कर दीजिए आप लोग, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या तो नेशनल पत्रकार को गोदी मीडिया बार बार बोल रहे हैं। नहीं, नेशनल मीडिया जो है वो तो दलाल मीडिया है। और आप लोग अगर वास्तविक मुद्दों पर दलाली करता है इस मीडिया में? हैं? कौन कौन? 1 2 3 तो यहीं पे 3 4 हो, यही लोग दलाली करते हो। पहली बात मैंने पूछा, राहुल गांधी पे आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दिया। हमने जब आप भाजपा लोगों पे से सवाल पूछा जाता हाँ, है, सवाल कौन सा उसके बाद पूछे से हो? आप लोग वाटावाटी करने लगते कौन सा हैं। सवाल पूछते हो आप? सवाल कौन सा पूछते हो? सवाल कौन सा पूछते हो? सवाल तो पूछो भाई। हम ये जनता जान रही है, देख रही है। हाँ हाँ, करो करो चापलूस, यही बोले हो। अब आप वाटावाटी करेंगे तो नहीं, फिर कैसे सवाल करेंगे? तो हमारा सवाल करो ना। सुनिए। आपको रटा के सवाल भेजा गया। सुनिए। ए भैया, एक होता है कि तोता को रटाया जाता है, टुर्र 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 क्या करता है, और अगर बीच में बोल दो ना तो तोता कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे ही तोता है, रट के आया है संघ के संघी भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला से। हम किसी पार्टी से नहीं हाँ हैं, हाँ, किसी पार्टी से जितना नहीं हैं। पढ़ाया गया है उतना ही बोल रहे हैं, उससे आगे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जो टीवी पे दिखाई जा रहा है वो अलग है, जमीनी हकीकत वो बीजेपी बहुत झकझोर के आ रही है एकदम पावर के साथ। अच्छा एक चीज बताइए, जिन जिन चैनलों पे ओपिनियन पोल आ रहा है, हाँ। वो चैनल किसका है? किसका है भाई? किसका बताइए, आप बताइए ना। आपको नहीं पता है? आप आप बताइए। किसके लिए काम करते हैं? हम अपने लिए काम अपने लिए काम हैं। करते हैं। झूठ बोलोगे, यहाँ पे भी बेईमानी, ऑन कैमरा आप ही बेईमानी, बताइए ना। ऑन कैमरा बेईमानी, बताइए। ऑन कैमरा बेईमानी। आप बताइए। अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, हाँ। अमित शाह के लिए काम करते हैं, और नरेंद्र मोदी के लिए काम करते हैं। और गोदी मीडिया किन के लिए काम करती है? कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं। मैडम दलाली तो आप जैसे लोग करते हैं, हमने तो कांग्रेस का नाम ही नहीं लिया है। हाँ। दलाली आप जैसे पत्रकार करते हैं, और इसको दलाली नहीं, इसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं हमारी आप भाषा। गिनवा रहे हैं ना कांग्रेस के काम। नहीं, मोदी एक जी चीज कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, आप काम गिनवा रहे हैं। बिल्कुल मैं काम गिनवा रहा हूँ। अगर मैडम कैमरा बंद कर दो आप लोग तो मैं ऐसे ऐसे काम कांग्रेस के गिनवा दूं। मैं इसलिए नहीं गिनवा रहा हूँ भाई पूरे काम, क्योंकि मुझे शक है, और मैं पूरे ईमानदारी के साथ में कह रहा हूँ, अगर वो काम नरेंद्र मोदी के कान में गलती से घुस गया तो मोदी जी वो भी काम को बेच डालेंगे। अच्छा, कौन सा काम बता दीजिए, क्या चाह रहे हैं आप ही बता दीजिए कौन सा काम। आप जितने भी पत्रकार हैं ना, जहाँ जहाँ से पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से पढ़े हो, लेकिन जहाँ जहाँ से पढ़े हो मोदी के साथ सुनिए। आप चोर भी साबित कर रहे हैं। बिल्कुल, वो रेलवे स्टेशन पे चाय थोड़ी बेचते थे, जेब काटा करते थे। हाँ। और- जेब काटर किसे बोल रहे हैं? हम्म? मैडम बचपन में चोरी की, बाबूजी को हृदय अटैक का झटका आया और बाबूजी निपट लिए। बिल्कुल, जब चोर मैं बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल आम जनता का पॉकेट मार रहा है। चोर आता है ना, राहुल गांधी जी ने क्या बताया कि 3 लोग आते हैं, एक वो तड़ीपार, दूसरा बड़का जो हो गया है जिसको बढ़ा दिया गया है 609 नंबरी से 2 नंबरी बना दिया गया वो, और सामने से साहब, ये तीनों है चोर। एक आता है ध्यान भटकाता है, दूसरा रास्ता पूछता है, और तीसरा चाय की दुकान पे आके सट से फोन निकाल के भाग जाता है। यही तो मैडम इनकी आपका भी सरकार। फोन लेकर भाग गया क्या कोई? मैडम राजस्थान में हुआ था मेरे साथ। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चोरों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, निकम्मों की सरकार है। 5 में 5 सीट आ रहा है।
5 में 5 सीट कांग्रेस की आएगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। आज ही एग्जिट पोल में बना के दे दूं, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का लुटिया गुल होने वाला मामा मध्य प्रदेश में दोबारा आने वाले हैं। है। हाँ? मामा मामा कौन है भाई? शिवराज हमारे सिंह। मामा चुनाव लड़ रहे नहीं हैं। शिवराज सिंह तो उनको मामा कहोगे? मध्य प्रदेश में मामा, लोग उनको मामा हाँ, बोलते हैं, मामा। खुद मामा बोलते हाँ हैं। हाँ, कौन मामा? किसका शिवराज सिंह मामा? अपने आप को खुद मामा है मामा वो, बोलते हैं। मामा है वो। बहनों को बहुत लाभ पहुंचाया है। अच्छा, कहाँ से हो तुम? हम तो उत्तर प्रदेश से हैं। तो तुम्हें कितना लाभ मिला? वो बोलते हैं ना कि तो हम बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलने को तो 2 करोड़ रोजगार भी बोला गया था। अच्छा। बोलने को तो 15-15 लाख खाते में आएंगे, ये भी बोला गया था। बोलने को तो किसानों की आय दुगनी होगी, ये भी बोला गया था। और बोलने का तो बहुत कुछ बोला गया था भाई। मिल क्या रहा है? बोलने से मतलब नहीं होता है। सरकार क्या दे रही है ये मायने रखता है। युवा खुश है मोदी जी से। आप खुश हैं? आप खुश हैं? युवा खुश है। आप खुश हैं या नहीं? आप भी तो देश युवा नहीं है। आप युवा नहीं है। आप खुश हैं या नहीं है? आपका बच्चा है कि नहीं है? आप अपने बच्चे से पूछिएगा कि बेटा खुश हो, तो वो भी आपसे कहेगा पापा दलाली छोड़ दीजिए, हम खुश हो जाएंगे। कह रहे 2 लाख करोड़ दिए जनता को मोदी जी। 2 लाख करोड़? हाँ। ये भाई 2 रैली करोड़ में रोजगार बोले नहीं दे थे। पाए। सवाल 2 लाख करोड़ मतलब आप जैसे अनपढ़ पत्रकार, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप लोगों को, मैं सुनिए, हाँ मैं फिर क्या कह रहा हूँ कि आप लोगों को भारतीय जनता, सुनिए इधर देखिए, आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला से जितना पढ़ा के भेजा गया उतना सब कुछ खत्म हो गया। अब आप लोग अपने हिसाब से सवाल पूछ रहे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं बनता है। बेहिसाब हसरते ना पालिए, आपको जो मिल गया है आप उसे ही संभालिए। क्या तो 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं और क्या है? अनाज विश्वगुरु कैसे बन रहा है फिर भारत? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा था कि भारत विश्वगुरु बन रहा है। अगर भारत विश्वगुरु बन रहा है तो 5 किलो राशन की भाई जरूरत ही नहीं है। राशन नहीं, हम लोगों को शिक्षा दीजिए, हम लोग राशन भी ले लेंगे और रोजगार भी ले लेंगे। मोदी जी दुबई गए हैं। तो क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ के सिखों से दिक्कत और वहाँ के सिखों को गले लगाएंगे, यहाँ भी बेईमानी है। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है ना साहब, वो मन में राम बगल में छुरी, यहाँ के मुसलमानों से नफरत और वहाँ के मुसलमानों से प्यार, ये इनका दोहरा चरित्र जो है वो दर्शाने का काम करता तो क्या कहेंगे जिस तरह से हारेंगे तो फिर एग्जिट पोल में ईवीएम का ठेकड़ा फोड़ेंगे क्या? है। एक चीज बताइए भाई, आप लोग अपने सवालों पर पहले टिक लो। आप पूछ रहे हो जयपुर, ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश, मैं बता रहा हूँ भाई, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि एक ईर घाट, एक पीर घाट, एक तीर घाट, एक नीर घाट, 4 लोग हो, चारों तरफ बटे हुए हो। पहले आप लोग एकजुट हो जाओ, अपने कार्यालय से बोला करो ना उनसे, भागवत जी से, कि आप लोग मेरा एक जैसा ही वो बनाया करो चार्ट, क्योंकि इनका चार्ट अलग होता है, मेरा चार्ट अलग होता है, इनका चार्ट अलग होता है। चारों जन का जब क्वेश्चन अलग हो जाता है तब आप लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हो। आप लोग कल से अपना चार्ट बोलिएगा बीजेपी कार्यालय में कि एक चार्ट बनाए जिसमें सबका प्रश्न एक जैसा ही। तो क्या देख रहे ईवीएम के फिर बहाना होगा क्या कि हारने के बाद ईवीएम किसका है? देखिए आप राज ठाकरे को जानते, उद्धव ठाकरे को आप जानते हैं कि नहीं जानते? उद्धव ठाकरे ने बहुत दिन पहले ही बोल दिया था कि चुनाव आयोग चूना लगाओ आयोग हो गया। तो ठीक उसी प्रकार ईवीएम बाकी जनता तक। तमिलनाडु में ईडी के जो ऑफिसर थे उनको तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो भाई देखिए राजस्थान में भी घूस ले रहे थे, ईडी और सीबीआई ये सारे के सारे घूस ले रहे हैं। सब के सब जितने हैं सब घूसखोरी के मामले में जेल जाएंगे, अंदर मोदी भी जल्द ही जाएंगे। क्या लगता है मतलब जो 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी घबरा गए हैं, तभी तो अपना बैनर पोस्टर से अपना फोटो हटवा के नड्डा जी को आगे कर रहे हैं। झूठ का अड्डा जेपी नड्डा। हे भाई क्या रहे हैं? कौन कह रहा है? और अभी से आप अभी नहीं कह रहे, हम तो बहुत खुश हैं भाई, कांग्रेस हम बहुत खुश हैं। हम कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, हम कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं। ठप्पा मत लगाइए किसी को। अब आप बताइए कि कह क्या रहे हैं वो वाले? क्या तो है कि क्या देखिए, इन लोगों के साथ सवाल नहीं है, तो फिर कहता हूँ कि आप लोग पढ़ के आया। ईवीएम तो नहीं होगा ना, ये बताइए। नहीं, कोई ईवीएम नहीं है, आप लोग पढ़ के आया करिए। लेकिन अच्छा जिस तरीके से लगातार पत्रकारों को निकाला जा रहा है, अभी सौरभ शुक्ला और हाँ, उन्होंने एनडीटीवी छोड़ दिया, मैं उनका स्वागत करता हूँ। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि सौरभ शुक्ला की सच्चाई दिखाने वाला एक पत्रकार निकल क्या रहा है। हो रहा है इस देश में तमाम पत्रकारों देखिए, जो पत्रकारों की गरिमा होती है ना सर, वो गिर रही है। पत्रकार अपने जमीर को भारतीय जनता पार्टी के हाथों से बेच दिया है। और मुझे लगता है कि जितने भी सच्चे पत्रकार हैं, संविधान को बचाने वाले पत्रकार हैं, देश को बचाने वाले पत्रकार हैं, वो गोदी चैनल को और गोदी मीडिया को छोड़कर देश हित में बात करने वाले लोग जल्द ही सोशल मीडिया पर आके